सीएम धामी ने दायित्वधारियों के साथ किया संवाद। दायित्वधारियों से जनसेवा में उत्कृष्टता का किया आह्वान। कहा क्षेत्र भ्रमण के दौरान योजनाओं का लिया फीडबैक। मिलेट्स को लेकर कृषि मंत्री गणेश जोशी का बयान। मिलेट्स पॉलिसी पास करने पर जताया आभार। सीएम धामी और कैबिनेट मंत्रियों का जताया आभार। हरिद्वार में चारधाम और 2027 को होने वाले अर्थों को लेकर तैयारियां तेज। लघु सिंचाई सचिव ने अधिकारियों के साथ समीक्षा। ग्राउंड जीरो पर जाकर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। पहलगाम में हुए हमले को लेकर देश भर में विरोध। काशीपुर के रमपुरा में लोगों का विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान का पुतला फूंक कर जताया विरोध। और श्री महंत इंद्रेश अस्पताल की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन। श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल में शिविर का आयोजन। 11 से 21 मरीजों ने उठाया शिविर का लाभ। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार बुलेटिन का रुख कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दायित्वधारियों के साथ किया संवाद। राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्टराय उपस्थित। दायित्वधारियों से जनसेवा से उत्कृष्टता का किया आह्वान। सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति तक के लोगों तक पहुंचाएं। अपने दायित्व से संबंधित योजनाओं का दायित्वधारी नियमित करें अनुश्रवण। क्षेत्र भ्रमण के दौरान योजनाओं का ले फीडबैक। हम सभी को मिलकर राज्य के समग्र विकास के लिए करना है कार्य, ये कहना है सीएम धामी का। दायित्व मिलने के साथ ही जनसेवा के लिए बढ़ जाती है जिम्मेदारी। सभी पात्र लोगों को सरकार की योजना को मिले पूरा लाभ। अपने विभागों के साथ करें बैठक। जन आकांक्षाओं के अनुरूप अपने कार्य क्षेत्र में करना है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। जनहित से जुड़े कार्यों और बेहतर योजनाएं बनाने के लिए दें अपने सुझाव। कमजोर वर्ग के लोगों को योजनाओं का लाभ मिले, इसको लेकर करें विशेष प्रयास। विभिन्न कार्यों और नवाचारों की प्रगति रिपोर्ट विभागीय मंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय में दें। मुख्यमंत्री और मंत्रीगण के स्तर पर होने वाली बैठकों में दायित्वधारियों को किया जाएगा शामिल। मिलेट्स को लेकर कृषि मंत्री गणेश जोशी का बयान सामने आया है। मिलेट्स पॉलिसी पास करने पर सीएम धामी और कैबिनेट मंत्रियों का जताया आभार। बीजों और मिलेट्स पर दी जा रही सब्सिडी। मंडुआ की फसल का सबसे अधिक एमएसपी। मिलेट्स की ओर आ रहे लोग। उत्तराखंड का मिलेट्स पाया गया सबसे बेहतर। पीएम नरेंद्र मोदी ने मिलेट्स का नाम दिया श्री अन्न मिलेट। 2023 में मिलेट्स वर्ष किया था घोषित। पहले किसानों को मंडुए का दाम मिलता था कम। स्वयं सहायता समूह की महिला किसानों में एमएसपी पर खरीद रही मंडुए की फसल। इससे होंगे दो फायदे। किसान के उत्पाद को मिलेगा सही दाम। 3 करोड़ दीदी को लखपति बनाने का पीएम मोदी का सपना होगा साकार। सहकारिता और मंडियों के माध्यम से खरीद रहे किसानों के उत्पाद का मिलेगा सही दाम। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का और कैबिनेट के साथियों का। हमने मिलेट्स पॉलिसी कैबिनेट से पास की है, जहां अन्य बीजों पर 60% सब्सिडी हम देते हैं, मिलेट्स पर हम 80% सब्सिडी दे रहे हैं। आज सबसे ज्यादा एमएसपी अगर किसी फसल का है तो मंडुए का है, 42 रुपए से अधिक है। और लोग मिलेट्स की ओर आ रहे हैं। मिलेट्स इंस्टीट्यूट हैदराबाद ने जब टेस्टिंग की, हमारा मिलेट्स सबसे बेहतर पाया गया। और मैं प्रधानमंत्री जी का आभार करना चाहता हूं कि मिलेट्स को श्री अन्न का नाम दिया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। और वर्ष 2023 को उन्होंने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया था। और अक्सर देखने में आता था कि किसान को उसके उपज का सही दाम नहीं मिलता था, क्योंकि पहाड़ का किसान गरीब होता है, उसको साहूकार एडवांस देता था और उससे सस्ते में मंडुआ खरीदकर महंगे दामों में मार्केट में बेचता था। हमने ये सुनिश्चित किया है, क्योंकि स्वयं सहायता समूह हमारे 4,69,000 हमारी बेटियां उसमें काम कर रही हैं। हमने कहा हमारी समूह की लड़कियां, हमारी बेटियां किसान से उसके घर में जाकर मंडुआ खरीदेंगी, एमएसपी पर खरीदेंगी। और उसके लिए हम उनको 3 रुपए किलो इंसेंटिव उस बच्ची को देंगे। इसके 2 फायदे होंगे। एक तो किसान को उसके उत्पाद का सही दाम मिलेगा, और दूसरा जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम 3 करोड़ बहनों को लखपति दी बनाएंगे, वो दिशा में भी एक साकार कदम होगा। और दूसरा, हम
सहकारिता के माध्यम से, मंडियों के माध्यम से भी किसानों के उत्पाद को हम खरीद रहे हैं ताकि किसानों को उसकी उपज का जो है सही दाम मिल सके। हरिद्वार में चारधाम यात्रा और 2027 में होने वाले अर्धकुंभ को लेकर तैयारियां चरम पर है, जिसको लेकर उत्तराखंड के सिंचाई और लघु सिंचाई सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने अधिकारियों के साथ समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने ग्राउंड जीरो पर भी जाकर गंगा घाटों सहित सड़क व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सचिव आर राजेश कुमार ने बताया कि आगामी कुंभ को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान कई जगह काम में खामियां पाई गई, जिसकी रिपोर्ट को मुख्य सचिव के सामने रखा जाएगा, जिसके बाद इस विषय पर आगे निर्णय होगा। वहीं हरिद्वार में नए गंगा घाटों को लेकर उन्होंने बताया कि 5 किलोमीटर के पैच को चिन्हित किया गया है, जिसकी डिटेल स्टडी के लिए कहा गया है। 5.5 किलोमीटर स्ट्रेच नए घाटों का चिन्हीकरण किया गया है और इसको भी हम लोग टेकअप करेंगे। फिजिबिलिटी स्टडी एक तरीके से विभाग ने कर दी है, लेकिन थोड़ा और डिटेल स्टडी करने के निर्देश मेरे द्वारा दिए गए हैं और डीएम साहब से भी अनुरोध किया गया है कि आप भी अपने जो है एक बार इसको प्रॉपरली देख लें। उसके बाद फिर हम लोग शासन को प्रेषित करते हुए फिर मुख्य सचिव महोदय के सामने प्रेजेंटेशन करने के उपरांत फिर भारत सरकार को भेजें। डेंगू को लेके हम लोगों ने ऑनसेट शुरू होने से पहले ही एसओपीज हमने जारी कर दिए थे सभी जिलाधिकारियों को और नगर निगम में भी हमने इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं। इसके साथ साथ विभागीय लेवल पे बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए सभी विभागों को भी हमने पत्र भेज दिए हैं और उसमें भी एसओपीज हमने चिन्हित किए हैं कि हर विभाग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसमें हमने जो सभी जिलाधिकारियों से जो अनुरोध किया है वो ये है कि सोर्स रिडक्शन पे कॉन्सेंट्रेट करें, प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज पे कॉन्सेंट्रेट करें, लार्वे डिस्ट्रक्शन पे कॉन्सेंट्रेट करें और एक फॉर्मेट भी हमने बना के भेजा है जिसमें हर दिन समीक्षा की जाएगी जिले स्तर पे कि कितने घरों को विजिट किया गया, कितने लार्वे डिस्ट्रॉय किए गए। तो ये सूचना जो है हर दिन हमारे पास आएगी और एक फोकस ये भी है कि एक माइक्रो कंटेनमेंट, एक माइक्रो प्लान बनाया जाए और माइक्रो प्लान के तहत हर 50 घर में एक संयुक्त टीम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, नगर निगम की और स्वास्थ्य विभाग की टीमें जाएं और सोर्स रिडक्शन का कार्य करें। तो ये हमारा फोकस है। देखिए, ये जो निरीक्षण की कार्रवाई की गई थी वो भारत सरकार की टीम के द्वारा की गई थी और इसमें स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो हमारे एफडीए के ऑफिसर्स हैं उन्होंने पूर्ण रूप से सहयोग किया। जो आप अप्रिशिएट करेंगे इस बात को कि जो प्रिलिमिनरी सूचना, जो इंटेलिजेंस नेटवर्क रहता है वो ग्राउंड लेवल पे स्वास्थ्य विभाग का ही रहता है, एफडीए का ही रहता है। हमारे इंटेलिजेंस के आधार पर भारत सरकार की टीमें जो है, जहां पे फर्म्स भारत सरकार में रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो वहां पे आके भारत सरकार ही आके चेक करती है। तो इंटेलिजेंस नेटवर्क गैदरिंग वगैरह और इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना तो ये स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत एफडीए जो है वो देता है। श्री महंत इंद्रेश अस्पताल देहरादून की ओर से श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल विकासनगर में कैंसर जागरूकता और निःशुल्क स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन विधायक मुन्ना चौहान, ब्लॉक प्रमुख जसविंदर सिंह, उप जिलाधिकारी विनोद कुमार, नगर पालिका अध्यक्ष धीरज नौटियाल और वरिष्ठ कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज कुमार गर्ग ने दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर 1121 मरीजों ने शिविर का लाभ उठाया। आयोजित शिविर में श्री महंत इंद्रेश अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने चिकित्सीय परामर्श दिए। शिविर में विकासनगर के विभिन्न हिस्सों से आए लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की। श्री महंत इंद्रेश अस्पताल की ओर से रोगियों को निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि महंत इंद्रेश अस्पताल देहरादून की ओर से स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरीन कार्य किया जा रहा है। कैंसर की बीमारी के प्रति समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है। इसके लिए उन्होंने श्री महंत इंद्रेश अस्पताल के चेयरमैन महंत देवेंद्र दास महाराज का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया। कहा कि श्री महंत इंद्रेश अस्पताल की यह पहल स्वागत योग्य है। श्री महंत इंद्रेश अस्पताल के कैंसर सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉक्टर पंकज कुमार गर्ग ने कहा कि कैंसर के प्रति समाज के हर वर्ग में जागरूकता बेहद जरूरी है। कैंसर से डरना नहीं, लड़ना है। उन्होंने देश के कई राज्यों सहित उत्तराखंड को रेखांकित करते हुए कैंसर रोगियों की बढ़ती संख्या पर गहरी चिंता जाहिर की है। जहां जनता को, आम जनमानस को इसका बहुत बड़ा फायदा होता है और एसजीआरआर ग्रुप शिक्षा और हेल्थ के
इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए हर जगह इस तरह के कैंप लगाते हैं और बड़े सौभाग्य की बात है कि ये कैंप हमारे क्षेत्र में लगा और यहाँ के आम जनमानस को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। और इस हेल्थ कैंप के साथ साथ जहाँ पर शिक्षा में और बहुत बड़ा रेवोल्यूशन SGRR ने किया है, इसके लिए मैं SGR ग्रुप को, मान जी को, उनकी पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और आशा करता हूं इसी प्रकार से जनमानस की भलाई के लिए अन्य जगहों भी वो कैंप लगाकर जनसेवा का एक संदेश देकर उसको पूर्ण करने का काम करेंगे। सबसे पहले तो पूज्य महंत जी का अभिनंदन, आभार कि वो बहुत ध्यान देते हैं इस क्षेत्र में, बड़ा योगदान है उनका शिक्षा के क्षेत्र में। और आज के समय में जो सबसे बड़ी चुनौती है पर्यावरण संरक्षण का, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का, ये चाय बागान हमारी लंग्स है, यहाँ पे फेफड़े हैं, तो अभिनंदन उनका। अभी भी उन्होंने मुझसे बात की, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी वो फर्दर कुछ डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। तो वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की प्रतिक्रिया। आतंकी हमला कायरतापूर्ण, नियत पर्यटकों से धर्म पूछकर मारना कायरता की निशानी, कहना है गणेश जोशी का। पाकिस्तान की इस हरकत पर जितनी निंदा की जाए उतनी कम। इतिहास गवाह है, आमने सामने की लड़ाई में पाकिस्तान को हमेशा करना पड़ा हार का सामना। 1971 में पाकिस्तान ने किया था विश्व का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने किया था आत्मसमर्पण। मोदी सरकार जल्द सिखाएगी पाकिस्तान को बड़ा सबक। आतंकी हमले का दिया जाएगा करारा जवाब। जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने जो कायराना हमला जो है किया, जिसमें निहत्थे पर्यटकों पर उनका जाति धर्म पूछकर उनको मारा गया, उसकी जितना निंदा की जाए उतनी कम है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब पाकिस्तान ने आमने सामने की लड़ाई लड़ी है, पाकिस्तान को हार देखनी पड़ी है। और 1971 में तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सरेंडर, जिसमें 95,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण भारत के सामने किया था, लेफ्टिनेंट जनरल जगदीश सिंह अरोड़ा के सामने। तो इसलिए पाकिस्तान इस प्रकार की हरकतें करता रहता है। लेकिन आज बदलता हुआ भारत है, दिल्ली में मोदी जी की सरकार है। जिस प्रकार पूर्व में बालाकोट में जाकर सीआरपीएफ के जवानों की हत्या का बदला हमारी सेना ने लिया था, शीघ्र इनको सबक सिखाया जाएगा, हमें ये भरोसा है। फिलहाल रुकेगी ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। क्या आप इस खूबसूरत से देहरादून में अपना एक प्यारा सा आशियाना चाहेंगे? वेल, MDDA लाए हैं देहरादून के प्रीमियम लोकेशन पर ISBT हाउसिंग स्कीम, एन अपकमिंग मॉडर्न सोसाइटी। एक परफेक्ट रेजिडेंशियल लोकेशन क्या होती है, जहां से बस स्टेशन, मार्केट, स्कूल्स, एयरपोर्ट सब नजदीक हो। और ऐसी ही प्रीमियम लोकेशन पर है ISBT हाउसिंग स्कीम, जो कि है हरिद्वार बाईपास रोड पर। दिस इज अ 3 BHK एंड दिस इज GST फ्री। लेट्स टेक अ क्विक फ्लैट टूर। यहाँ पे आपको एक स्पेशल बुकिंग डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो इंतजार किस चीज का? MDDA की ISBT हाउसिंग स्कीम इज कॉलिंग फॉर यू। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पौड़ी में एक के बाद एक चोरी कर पुलिस की नाक में दम करने वाले 3 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी काले गैंग के शातिर सदस्य हैं, जो पहाड़ में आकर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं और फिर वापस दिल्ली फरार हो जाते हैं। आरोपियों का सरगना गोपाल जुनेजा उर्फ काले पहले से ही पौड़ी जिला कारागार में बंद है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने बताया कि पौड़ी में एक मेडिकल स्टोर, एक चश्मे की दुकान और बाइक चोरी का मामला सामने आया था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया और चोरों को पकड़ने के प्रयास शुरू किए। इसी कड़ी में जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि वारदात को अंजाम देने वाले काले गैंग के सदस्य हैं
चेकिंग के दौरान पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी पहचान सोनू रावत, धीरज और तबरेज के रूप में हुई है। सोनू रावत मूल रूप से पौड़ी का रहने वाला है, जबकि तबरेज बिहार का निवासी है। तीनों फिलहाल दिल्ली में रहते हैं। आरोपी पहले भी कई बार आपराधिक वारदात करने के लिए जेल की हवा खा चुके हैं। आरोपियों के कब्जे से चोरी हुआ सामान और आला नकद भी बरामद हुआ है। पौड़ी कस्बे में 3 दिवस पूर्व 2 दुकानों में चोरी की घटना को कुछ अभियुक्तों द्वारा अंजाम दिया गया था, जिसमें मुकदमा पंजीकृत करते हुए हमारी टीम्स के द्वारा कार्रवाई की गई है। इस चोरी में हमने 3 अभियुक्तों की पहचान की है और तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में ये पाया गया है कि एक अभियुक्त पौड़ी का ही निवासी है और अन्य 2 बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये तीनों मिलकर पहाड़ी क्षेत्रों में चोरियां करते हैं और उसके उपरांत सामान को दिल्ली ले जाकर बेच देते हैं। इन तीनों अभियुक्तों से कुछ नकदी बरामद की गई है और चोरी की हुई मोटर बाइक को भी बरामद किया गया है। आज तीनों को गिरफ्तारी के उपरांत न्यायालय पेश किया जा रहा है। बादराबाद कोर यूनिवर्सिटी द्वारा एक विशेष सहायता कानूनी और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जज सिमरन कौर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार और वरिष्ठ एडवोकेट प्रियंका अग्रवाल समेत ग्राम प्रधान नीरज चौहान और छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। साथ ही स्थानीय ग्रामीण ने भी बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज करवाई। कोर यूनिवर्सिटी में विधि विभाग के छात्रों ने ग्रामीण और यूनिफॉर्म सिविल कोड, महिला के अधिकार, साइबर अपराध और उपभोक्ता संरक्षण कानून के बारे में विस्तार से जानकारी ली। शिविर का उद्देश्य विद्यार्थियों और ग्रामीण को कानूनी अधिकार और न्याय प्रक्रिया की जानकारी देना था। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं और उन्हीं के निर्देशानुसार ये ऐसे जितने भी विभिन्न स्थानों पर अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं या जिन्हें हम जागरूकता शिविर कहते हैं, उनका आयोजन किया जाता है। तो जो आज हम कोर यूनिवर्सिटी का लीगल डिपार्टमेंट है, उसके साथ उनके तत्वाधान में हमने संयुक्त तत्वाधान में रादर ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया था, जिसमें यहाँ हैदराबाद की ग्राम पंचायत में आए थे और यहाँ के लोगों को हमें विभिन्न कानूनों के बारे में जानकारी देनी थी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इवन इसी कोर कॉलेज के लीगल डिपार्टमेंट में हमारा एक विधिक सहायता केंद्र भी है, जहाँ पर जो बच्चे हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, वो लोगों को ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर विधिक कानून की जानकारियां प्रदान करते हैं। क्योंकि हमारा एक बहुत ही बड़ा जिसे हम कहेंगे कि एक सिद्धांत है, सुस्थापित सिद्धांत है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, यानी कि अगर हम न्यायालय के समक्ष कानून की अनभिज्ञता को दर्शाएंगे तो वो ग्राह्य नहीं होगा। तो इसलिए लोगों को कानून की जानकारी होना बहुत जरूरी है और उसी में हम लोग प्रयासरत रहते हैं कि लोगों के बीच जाएं और उन्हें कानूनी रूप से जागरूक करें, सचेत करें। पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा धर्म के आधार पर निर्दोष पर्यटकों की क्रूरतापूर्वक हत्या किए जाने का विरोध पूरे देश में जगह जगह हो रहा है। इसी क्रम में काशीपुर के रमपुरा में हिंदुत्व विचारधारा के लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर पाकिस्तान का पुतला फूंककर अपना विरोध जताया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद का खात्मा हो के नारे लगाए। कार्यक्रम का नेतृत्व करते हुए वरिष्ठ बीजेपी नेता और मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष रुपेंद्र सिंह बग्गा ने कहा कि पहलगाम में निर्दोष लोगों की हत्या दुखद है। भारत का प्रत्येक व्यक्ति इस हमले की कड़ी निंदा करता है। पूरा देश इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर एसएसपी अजय सिंह ने शिमला बाईपास क्षेत्र में चारधाम यात्रा मार्गों का निरीक्षण किया। एसएसपी ने नया गांव क्षेत्र में चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों के लिए बनाए गए रजिस्ट्रेशन सेंटर, होल्डिंग एरिया और यात्री वाहनों के लिए बनाई गई पार्किंग का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसएसपी अजय सिंह ने संबंधित विभागों को यात्रियों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक बुनियादी व्यवस्थाओं को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही यात्रा मार्ग पर यात्रियों की सुविधा के लिए मार्ग की सूचना से संबंधित फ्लैक्स और साइन बोर्ड लगाने को कहा है। वहीं यातायात का दबाव बढ़ने की स्थिति में आवश्यक डायवर्जन पॉइंटों को चिन्हित कर उससे संबंधित साइन बोर्डों को उक्त स्थानों पर लगाने के निर्देश दिए। इस दौरान उपस्थित अधिकारियों ने एसएसपी को चारधाम यात्रा में आने वाले अर्धसैनिक बलों के रुकने के लिए चिन्हित किए गए स्थानों की जानकारी दी, जिस पर एसएसपी ने उक्त स्थानों पर बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एक स्कूल का 21वां वार्षिक उत्सव आज धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि डीडीहाट के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विद्यालय प्रबंधक राजेश भट्ट ने शॉल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह
भेंट कर मुख्य अतिथि का स्वागत किया। छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीत, लोक नृत्य और आधुनिक नृत्य जैसी शानदार प्रस्तुतियां दी। विधायक चिफाल ने शिक्षा के सर्वांगीण विकास पर जोर देते हुए विद्यालय की उपलब्धियों की सराहना की और स्कूल को फर्नीचर, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर और स्मार्ट बोर्ड देने की घोषणा की। कार्यक्रम में वार्षिक परीक्षा के टॉपर विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको हरिद्वार की अर्की पौड़ी लिए चलते, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण जारी है। श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको ध्याता, जो नर तुझको ध्याता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको ध्याता, जो नर तुझको ध्याता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योत तुम्हारी, जल निर्मल आता, जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। पुत्र सगर के पारे, सब जग को ज्ञाता, सब जग को ज्ञाता, कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता। एक ही बार जो तेरी शरणागति आता, शरणागति आता, यम की त्रास मिटाकर, यम की त्रास मिटाकर, परम गति पाता।